नेक्स्ट क्वेश्चन 12 क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। आपको गिवन क्वेश्चंस में देखो, ध्यान से पढ़ो। आपसे बोल रहा है द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 31.4 सेंटीमीटर। आपको सर्कमफ्रेंस गिवन है, ओके। सर्कमफ्रेंस गिवन है तो आपको क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चंस में कि फाइंड द रेडियस एंड द एरिया ऑफ द सर्कल। मान लो उस सर्कमफ्रेंस सर्कल की हमें एरिया और रेडियस दोनों निकालने हैं। तो कैसे, इस टाइप क्वेश्चन देखो हम पहले कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, सेम टू सेम क्वेश्चन इसी तरीके से ही वाला क्वेश्चन करना है, तो मैं आपको करा देती हूँ। 12 क्वेश्चन, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इजिकल टू कितनी है 31.4 31.4 सेंटीमीटर। जब सर्कमफ्रेंस पता है हम तो रेडियस कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला क्या है सर्कमफ्रेंस का 2πr 31.4 2 इंटू, अभी देखो पाई की वैल्यू उन्होंने क्या दे रखे हैं यहाँ पे 12 में 3.14, तो आप भी 3.14 पुट कर दोगे क्योंकि हमें रेडियस नहीं पता। तो मैंने हमेशा बताया है जिसके साथ वेरिएबल होती है उसकी सारी डिजिट कोफिशिएंट की नीचे जाती है और जो इक्वल में डिजिट होती है वो ऊपर जाती है। पॉइंट हटा सकते हो, गुणा 10 लिख सकते हो कि 1 से पहले पॉइंट था, इसमें 2 से पहले है तो 100, 0 से 0 कैंसिल कर दिए, 2 5 से 10 हो गया, ये सेम डिजिट कट गया। तो आपको रेडियस आ गई 5 सेंटीमीटर। तो अब एरिया कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है हमारा πr²। तो पाई की वैल्यू अभी आपको गिवन है, क्या आती है पहले की वैल्यू 3.14 गुणा रेडियस कितनी 5 इंटू 5, 3.14 गुणा 25। अब आप क्वेश्चन में देखोगे πr² मैंने आपको सिंपल मल्टीप्लाई करी है, मल्टीप्लाई करके आपका ये आंसर आ चुका है। अब आप इसी तरह क्वेश्चन नंबर देखोगे 13 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए सर्कुलर फ्लावर बेड इज सराउंडेड बाय ए पाथ 4 मीटर वाइड। ए सर्कुलर फ्लावर बेड है जिसकी पाथ जो है 4 मीटर वाइड है। द डायमीटर ऑफ द फ्लावर बेड की जो फ्लावर बेड है उसकी जो डायमीटर कितनी है 66 मीटर। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द पाथ। अब इस पाथ का जो है हमें एरिया निकालना है, ओके। ध्यान सुनो, ए सर्कुलर फ्लावर बेड है, पूरा सर्कुलर फ्लावर बेड जिसके फ्लावर बेड के चारों ओर 4 सेंटीमीटर की एक वाइड बनी हुई है, ओके, वाइड बनी हुई है चौड़ाई। तो द डायमीटर ऑफ इस फ्लावर बेड की जो डायमीटर है वो कितनी है 66 मीटर। इस फ्लावर बेड की डायमीटर जो, तो हमें इस पाथ का एरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका एरिया निकालेंगे फर्स्ट, फिर इसका एरिया निकालेंगे, फिर दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे। सेम क्वेश्चन हमने ये करा था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमने सेम इसी तरीके से करा था, ओके। क्वेश्चंस में आपको क्या कह रहा है, ये एक सर्कल है, ओके, सर्कुलर फ्लावर बेड है, इसके पीछे 4 मीटर की बाउंड्री है। ये कितनी है 4 मीटर और ये कितनी है डायमीटर 66 मीटर, ओके। अब क्वेश्चन नंबर है हमारा 13। इसमें हम मान लो कहते हैं द डायमीटर ऑफ सर्कुलर फ्लावर बेड की, इस फ्लावर बेड की डायमीटर कितनी है 66 मीटर, ओके, 66 मीटर है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसके अंदर वाले का एरिया निकाल लेते हैं। तो इसकी जब डायमीटर इतनी है तो रेडियस कितनी हो गई 66/2 33 मीटर इसकी रेडियस हो गई। तो एरिया कितना हो गया, एरिया ऑफ बेड का, इस बेड का जो एरिया है वो हो गया हमारा πr²। पाई की वैल्यू देखो इसमें कितनी दे रखी है 3.14,
3.14 गुणा रेडियस है 33 गुणा 33। ओके, इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बताया था ना कि ये सर्कुलर बेड है जिसमें 4 मीटर की वाइड इंक्लूड है, और ये एक उसका फ्लावर बेड है। तो फ्लावर बेड की मैंने यहाँ पे फ्लावर बेड की एरिया निकाल दिया है। आप चाहें तो इसी एरिया को कंप्लीट, आपको थोड़ा सा मैं सॉल्यूशन इजी बता रही हूँ, आप चाहें तो इसकी पूरी की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और एक तरीका और है, आप इसको ऐसे ही 3.14 मल्टीप्लाई 33 का स्क्वायर लिख के ही आप छोड़ सकते हो। ओके, फिर आप निकालोगे इस सर्कुलर बेड की द डायमीटर ऑफ सर्कुलर फ्लावर बेड इजिकल टू 66। तो ये इसकी है, ठीक है, इतनी है हमारी 66, और इतनी कितनी है 4, प्लस ये 4 और ये 4, हमें पूरी डायमीटर चाहिए ना, तो ये 4 प्लस ये वाला 4, तो ये कितने हो गए 67 ऑफ 8 हो गया आपका 74। ओके, 74 मीटर इसकी डायमीटर निकल गई। तो आपको रेडियस चाहिए, रेडियस होगी 74/2, 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी 2 7 ज़ा 14, इसकी रेडियस निकल गई। ओके, फिर हमें क्या निकालना था, हमें निकालना है उस पाथ का द एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ, उस पाथ का एरिया निकालना, इतना एरिया निकालना। तो इतना एरिया क्या निकला, इस पूरे सर्कुलर बेड में से द एरिया ऑफ सर्कुलर बेड में से माइनस कर देंगे द एरिया ऑफ फ्लावर बेड। ओके, बट यहाँ पे हमने एरिया नहीं निकाला, एरिया निकालना है। एरिया होता है हमारा वही पाई आर स्क्वायर, पाई के वैल्यू 3.14 गुणा आर है 37। इसको भी हम ऐसे ही छोड़ देंगे, ओपन नहीं करेंगे। मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ, आप चाहो तो इसे पूरी मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, और आप चाहो तो इसे यहाँ पे स्पेस में मैं आपको कैलकुलेशन थोड़ी ईजी करने के लिए, कि आपको इतनी बड़ी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ओके, तरीका क्या है, अब आप सर्कुलर बेड की ये वाली लिखोगे यहाँ पे एरिया, माइनस ऊपर वाला फ्लावर बेड का एरिया लिखोगे। ओके, अब आप क्या करोगे, अब देखो इन दोनों में 3.14 कॉमन आ रहा है, तो हमने इसे बाहर ले लिया। यहाँ पे क्या बचा 37 का होल स्क्वायर, और यहाँ बचा 33 का होल स्क्वायर। अब एक चीज़ दोबारा बता दो, आप चाहो तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर कुछ कंसेप्ट अगर आपको एक्स्ट्रा सीखने हैं तो ये क्वेश्चंस को मल्टीप्लाई से थोड़ा सा बचाने का आसान तरीका है। 3.14 आप एक फॉर्मूला जानते हो, पढ़ा भी होगा आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसमें, अलजेब्रिक फंक्शन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो इसी तरीके से यहाँ पे ये ए है, ए स्क्वायर, यहाँ पे इसे मान लो बी स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला लगेगा ए माइनस बी, मतलब 37 माइनस 33, और ऐसे ही से प्लस कर दोगे। हुआ ना इजी तरीका मल्टीप्लाई का। अब 3.14 4 बचा इसमें से, और ये आपने क्या 7 3 10 3 6 और एक 7 3.14। अब आप देखो इसकी मल्टीप्लाई में और भी इजी बता देती हूँ। आप चाहो तो 7 4 से 28 इस तरह से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो कि 3.14 गुणा 7 चौक 28 जी। अब आप सिंपल इसकी साइड में मल्टीप्लाई कर लो, 8 चौक 32, 8 9 10 11, 8 3 24 1 25, 4 दूनी 8, 2 2 3 दूनी 6, 2 8 9 5 6 7 6 2 8, और एक जीरो हमने नहीं उतारी थी। पॉइंट कितने के बाद है, 2 के बाद। तो इसका आंसर आ गया 879.20 मीटर स्क्वायर इस पाथ का जो एरिया है। अब आप देख सकते हो इस पाथ का एरिया निकलता है 879.20 तो मल्टीप्लाई कर। तो मैंने आपको ये तरीका बताया है, बट आप इस तरीके को और मेरे तरीके से भी कर सकते हो। आप चाहो तो नॉर्मल मल्टीप्लाई करके इनका बस डिफरेंस निकाल सकते हो। ओके, क्लियर है।
अगर इस क्वेश्चंस में या बाकी कोई क्वेश्चंस जो मैंने कराए हैं लास्ट वीडियो में, कोई भी आपको अगर प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हो कि इस क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज और चैप्टर के साथ क्वेश्चन नंबर भेज सकते हो। मैं आपको उसको पर्सनली समझा दूँगी, मैं दोबारा से उसकी वीडियो में समझा दूँगी। ओके, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 में नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। अब आप इस 15 क्वेश्चन समझिए। 15 क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द इनर एंड आउटर सर्कल्स। आप इनर और आउटर सर्कल्स की सर्कमफ्रेंस निकालनी है। तो आप क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे, ये सर्कल 2 दे रखे हैं, ये इनर है, ये आउटर है। अब इनर की जो हमारी रेडियस है वो इतनी तो दे नहीं रखी, ये पूरी दे रखी है। तो 19 में से इस 10 को अगर माइनस करोगे तो इतनी रेडियस आपको निकल जाएगी। इतनी निकलेगी 9 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर है ये 15। दी सर्कमफ्रेंस ऑफ द आउटर सर्कल। पहला हम निकालेंगे, ये आपको सर्कल दे रखा है, इसके अंदर एक और सर्कल दे रखा है। ओके, तो इतनी तो आपको दे रखी है 10 मीटर और इस पॉइंट से यहाँ तक की दे रखी है 19 मीटर। तो आउटर सर्कल का फॉर्मूला आपको पता है 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस ऑफ द आउटर सर्कल 2 पाई आर 2, जिसमें पाई की वैल्यू आपको इसमें दे रखी है 3.14। जो दे रखे हैं हम उसी से ही करेंगे। 3.14 रेडियस कितनी है देखो, इस पॉइंट से आउटर सर्कल की जो रेडियस जा रही है वो कितनी है 19 मीटर। 19। अब आप इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 19 दूनी 38 गुणा 3.14। ओके, अब ये आपके मल्टीप्लाई करके दोनों देखो, साइड में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करके ये आ गया। अब आपको निकालनी है द सर्कमफ्रेंस ऑफ द इनर सर्कल। इनर सर्कल, अब इनर सर्कल देखो, ये आपका इनर सर्कल है, इसकी रेडियस तो हमें पता ही नहीं है, हमें तो यहाँ से यहाँ तक की पता है। तो अब यहाँ तक की कैसे निकालोगे, इस पूरे में से इतनी रेडियस इस वाले की माइनस कर दो। तो कितने आएगी 19 में से अगर आपने 10 माइनस करा तो 9, तो ये आ गई 9 मीटर। 2 पाई आर 2 × 3.14 गुणा रेडियस आ गई आपकी, उस 19 में से 10 को माइनस कर दिया तो 2 गुणा 3.14 गुणा 9, 9 2 से 18 गुणा 3.14। अब आप इसकी इसी तरीके से साइड में मल्टीप्लाई कर लोगे। अब आप देख रहे हो क्वेश्चंस में मैंने इसकी भी मल्टीप्लाई यहाँ साइड में कर दिया और इनकी मल्टीप्लाई भी साइड में करके आंसर निकाल दिया। बस आपको इसमें यही पूछा है कि दोनों सर्कमफ्रेंस की सर्कल के आउटर इनर के सर्कमफ्रेंस निकालिए। ओके।